जैसे कोई छोटी बात नहीं है। हरियाणा के लगभग 22,33,000 गिरदों को सम्मान भत्ता मिलता था। अब लगभग 22.5 लाख लोगों को यदि ये सारी नियम लागू हो जाते तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि हरियाणा में 5 से 7 लाख लोग मुश्किल से बचते जिनको पेंशन मिलती। वो जो 15 से लगा लो 17-18 लाख लोगों का जो एक सम्मान के ऊपर अपमान हो रहा था, उसको हमने अपमानित नहीं होने दिया, उसको बचाया। ये भी कोई कम नहीं है, ये भी एक विजय है। और मैं तो कहता हूं ये ऐतिहासिक विजय है जो कि ताऊ देवीलाल ने जिस आधार पर इसको लागू करने का काम किया था उसी आधार पर ये रहे। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अभय सिंह चौटाला जी ने तो यहां तक भी घोषणा कर रखी है कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो इस पेंशन को दुगनी भी करने का काम करेंगे और जो आय की कैपिंग इन्होंने लगा रखे उसको भी हटाने का काम करेंगे। इसलिए ये भी एक विजय ही है जो कि इतने सारे लोगों के सम्मान को बचाया हुआ है। प्रधान जी, कांग्रेस तो ये कह रही कि उन्होंने आंदोलन शुरू किया, दीपेंद्र हुड्डा ने सोनीपत में जब मोर्चा संभाला तब भाजपा सरकार बैकफुट पर आई है। कांग्रेस पार्टी की शुरू से ही आदत रही है सांप निकल गया और लकीर को पीटती है। जब सरकार ने फैसले वापस ले लिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के निर्णय से प्रभावित होकर के, उससे घबरा करके सरकार ने फैसला वापस ले लिया था। उसके बाद यदि सोनीपत में धरना और प्रदर्शन होता है, उसके बाद जेल में धरना और प्रदर्शन करने का काम करते हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। इनको ये लगा कि ये तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सरकार को झुका दिया और हम खाली रह गए, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है ना लोग दिखावा कर रहे हैं ताकि बुजुर्ग कहें कि ये भी हमारे पक्ष में खड़े हुए थे। अदरवाइज कांग्रेस पार्टी तो कहीं किसी प्रकार का कोई स्टैंड ही नहीं ले पाते। अभी सेशन शुरू हो गया, देख लेना कितनी बार वॉकआउट होगा और कितना वहां डट करके काम करेंगे। तो नहीं, कांग्रेस बार बार ये ब्लेम करती है भाई इन्हें लो हो चाहे जसपा हो, वो भाजपा से बाहर नहीं जा सकती, देर सवेर उसको भाजपा के पीछे ही खड़ा होना है। ये आप सबके सामने है। 2024 का चाहे लोकसभा चुनाव को ले लो, चाहे विधानसभा के चुनाव को ले लो, बार बार अभय सिंह जी चौटाला ने कहा कि इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ लो अगर भारतीय जनता पार्टी को भगाना है तो, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। और कांग्रेस की एक प्री प्लान नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी है। अगर ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं और उनका विरोध कर रहे हैं, तो क्यों वो शाही कांड हुआ था? शाही कांड का क्या कारण था? क्यों भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम किया? और क्यों आज तक भी उस एक वोट का पता नहीं लग रहा कार्तिकेय को राज्यसभा में भेजने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। अंदर खाने कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है और अभय सिंह चौटाला ही एकमात्र ऐसे नेता जो वास्तव में हरियाणा प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलता कर। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।